अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी के टॉपिक बेसिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को। इससे पहले हमने बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्कस किए थे वो था हमारे पास फर्स्ट सब एटॉमिक लेवल, नेक्स्ट एटॉमिक लेवल, फिर हमारे पास एलिमेंटल लेवल, एलिमेंटल के बाद हमने मॉलिक्यूलर को पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने ऑर्गेनिल्स लेवल, ऑर्गेनिल्स के बाद सेल लेवल को हमने डिस्कस किया था। सेल लेवल्स के बाद हमने टिश्यू लेवल को पढ़ा था और आज है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल बेसिकली दोनों में थोड़ा सा हमारे पास आपने बाकी पॉइंट सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑर्गन्स हमारे पास ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर सेम टिश्यूज या एक जैसी फंक्शनिंग परफॉर्म करने वाले टिश्यूज पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट। मुख्तलिफ टिश्यूज जो एक जैसी या रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इकट्ठे होकर एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट को हम ऑर्गन का नाम देते हैं। और एक ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं वो फंक्शनिंग के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक ऑर्गन के अंदर बैक वक्त एक काम नहीं हो रहा होता, बल्कि जो भी टिश्यूज होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑल टिश्यूज इन एन ऑर्गन परफॉर्म दियर स्पेसिफिक फंक्शंस, और उन तमाम टिश्यूज की जो फंक्शनिंग होती है वो कलेक्टिवली एक ऑर्गन की फंक्शनिंग बनती है। यानी टिश्यूज के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम ऑर्गन का फंक्शन कहते हैं। फंक्शंस ऑफ टिश्यूज कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। जितने भी टिश्यूज होते हैं एक ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाले, उन सब के फंक्शंस को मिलाकर एक ऑर्गन का फंक्शन बनता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गन की एग्जांपल है जी, स्टमक एक ऑर्गन है। स्टमक दो तरह के टिश्यूज का बना हुआ होता है, एपिथेलियल टिश्यूज और ग्लैंडुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज को ही ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहा जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज इन्हें क्यों कहते हैं उसकी भी वजह आपको बताते हैं। बेटा एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंडुलर टिश्यूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, और जो भी चीजें सेक्रेशन करने वाली हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें सेक्रेशन करने वाली होती है वो ग्लैंड्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहे हैं, इस वजह से इनको ग्लैंडुलर टिश्यूज कहा जाता है। ग्लैंड्स हमेशा सेक्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू भी सेक्रेशन कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस की, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर रहे हैं। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ये खुराक को ग्रिंड करते हैं, खुराक को जो होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गन होते हैं यानी स्टमक, इसका काम है खुराक को डाइजेस्ट करना। इसके अंदर दो काम होते हैं, एक खुराक को डाइजेस्ट करना, दूसरा खुराक को स्टोर करना। तो पहले ये खुराक को स्टोर करता है और उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये दो काम होते हैं स्टमक के, खुराक की डाइजेशन और उसकी स्टोरिंग। और वो दोनों काम उसके बाद ये एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज करते हैं। तो जब खुराक स्टोर हो जाती है, स्टोर हो जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस एपिथेलियल टिश्यूज सीक्रेट करते हैं, ये खुराक को जो होता है सॉफ्ट कर देते हैं, और जो ऑलरेडी सॉफ्टनेस फूड होती है वो तो डाइजेस्ट ही हो जाती है। और मस्कुलर टिश्यूज ये स्टमक की वॉल्स में होते हैं और ये खुराक को ग्रिंड करते हैं, उसको रगड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल जैसे हमने ऑर्गन पढ़ा था उसी वही सारे पॉइंट्स लिख देने, बस जहां पे टिश्यूज हमने लिखा था वहां पे हमने उसको ऑर्गन में बदल देना है। मुख्तलिफ ऑर्गन, जैसे हमने इधर पढ़ा था कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। तो एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन्स, एक जैसे काम करने वाले बहुत सारे या मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठे होकर एक यूनिट बनाते हैं और उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन जो एक जैसे काम करते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग भी स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक ऑर्गन में पाए जाने वाले टिश्यूज की फंक्शनिंग स्पेसिफिक थी, सिमिलरली हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी स्पेसिफिक होती है। हमारे पास एक ऑर्गन के अंदर जितने भी
एक ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन सब ऑर्गन्स के फंक्शन कोलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन कहलाता है। यानी तमाम ऑर्गन्स के फंक्शन मिलते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स के फंक्शंस होते हैं वो इकट्ठे होकर एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कैविटी पाई जाती है। ओरल कैविटी हमारे मुंह को, माउथ एरिया को कहते हैं। उसके बाद एजोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टमक होता है। स्टमक के बाद लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं। उसके बाद लिवर और पेनक्रियाज। ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर ऑर्गन्स पड़े हैं ये डाइजेशन, खुराक की डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं और सबका काम यही खुराक के डाइजेशन में हेल्प करना होता है। और इन सब के ये जो फंक्शंस होते हैं यानी डाइजेशन ऑफ फूड, ये मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनाइजम्स। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था जी टिश्यू लेवल। तो टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। सो अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे का पूरा जानदार बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। तो मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होंगे और एक ऑर्गेनाइज्म बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्म। एक ऑर्गेनाइज्म बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की जो फंक्शनिंग होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। इस तरह से जैसे जंजीर की हमारे पास कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इस तरह जैसे चेन के अंदर, वैसे बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम भी एक दूसरे के साथ इसी तरह से तस्बीह के दानों की तरह जुड़े हुए होते हैं। इन ऑर्गेनाइज्म फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, इंसान एक ऑर्गेनाइज्म है, इंसान एक ऑर्गेनाइज्म है। और फॉर एग्जांपल जब ये कोई हार्ड एक्सरसाइज करता है, सख्त कोई काम करता है, तो उस वक्त इसके मसल्स भी वर्किंग कर रहे होते हैं, इसके रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी इसकी बढ़ जाती है। इसी रेस्पिरेशन रेट के बढ़ने की वजह से और हार्ट बीट के बढ़ने की वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं उनको ज्यादा खुराक और ऑक्सीजन मिलती है जो कि उनके काम करने के लिए या उनके काम को जारी रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी हार्ट बीट के बढ़ने की वजह से और रेस्पिरेशन के बढ़ने की वजह से हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और फूड मिलती है। तो हमारे पास इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज हार्ट बीट सप्लाइज मोर फूड एंड ऑक्सीजन विच दे नीड फॉर कंटिन्यूअस वर्किंग। किसको? मसल्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और खुराक फराहम करती है जो कि उनकी कंटिन्यूअस वर्किंग के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्म के आगे वाला जो हमारे पास लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मुख्तलिफ आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजम्स मिलकर, एक जैसे ऑर्गेनाइजम्स मिलकर आगे क्या बनाएंगे। तो देखें स्टूडेंट बेटा, आगे हमारे पास पॉपुलेशन सेम ऑर्गेनाइजम्स, अब मुख्तलिफ यानी एक जैसे जो जानदार होंगे वो लिविंग इन सेम प्लेस, एक ही जगह पर पाए जाते हो, इन सेम टाइम एक ही जगह पर, एक जैसे जानदार जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में पाए जाते हो इज कॉल्ड पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन कहलाती है। यानी एक जैसे जानदारों का ग्रुप। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक जमीन है, ये जमीन का एक टुकड़ा है और जिसको हमने पाकिस्तान का नाम दे दिया। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इंसान तो नहीं पाए जाते, पाकिस्तान के अंदर तमाम जानदार पाए जाते हैं, प्लांट भी पाए जाते हैं, एनिमल भी पाए जाते हैं, जमादार नबातात हैवानात, तमाम चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो हम पाकिस्तान में सिर्फ इंसानों की, कौन से जानदारों की बात कर रहे हैं बेटा? सिर्फ इंसानों की बात हम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे इंसानों की तो ये इंसानों की पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से हम बात करेंगे बकरियों की तो वो बकरियों की पॉपुलेशन होगी, गायों की पॉपुलेशन होगी, स्नेक्स की पॉपुलेशन होगी, रोज फ्लावर्स की पॉपुलेशन होगी। ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन हैं। सिमिलरली रैट्स पॉपुलेशन इन राइस फील्ड, अब चावलों के खेत के अंदर चूहों की, अब चावलों के खेत में सिर्फ चूहे तो नहीं पाए जाते, इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं और दूसरे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो हम चूहों की बात कर रहे हैं, रैट्स की बात कर रहे हैं चावलों के खेत के अंदर, तो ये चूहों की पॉपुलेशन हो गई। अब एक कम्युनिटी, अब मुख्तलिफ जैसे हमने पढ़ा था
कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, पीछे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनाइज्म बनाते हैं, और सेम ऑर्गेनाइजम्स मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। अब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाएंगी। डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन सेम प्लेस इन सेम टाइम, बस इधर सेम ऑर्गेनाइज्म की जगह डिफरेंट पॉपुलेशंस का वर्ड लिखते हैं, बाकी सारा वही आएगा, और एग्जाम्पल भी इसकी चेंज कर देनी है। सो डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन सेम प्लेस इन सेम टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी। अब बात हो रही है फॉरेस्ट की, तो हमारे पास फॉरेस्ट जंगल के अंदर सिर्फ पौधे तो नहीं पाए जाते, जंगल में इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जंगल में एनिमल्स भी पाए जाते हैं, स्नेक्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे और भी जानदार पाए जाते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो है ऑर्गेनाइजम्स वहां पे पाए जाते हैं, इसलिए ये कम्युनिटी है। सिमिलरली पॉन्ड, अब तालाब के अंदर भी एक तो जानदार नहीं पाया जाता, तालाब में मछलियां भी पाई जाती हैं, स्नेक्स भी पाए जा सकते हैं, सिमिलरली और भी जानदार तालाब में ऑर्गेनाइजम्स पाए जा सकते हैं, इसलिए पॉन्ड भी एक कम्युनिटी है। हाँ, अब हमने पाकिस्तान में ह्यूमंस की जैसे ऊपर बात की थी कि ह्यूमंस पॉपुलेशन इन पाकिस्तान में इंसानों की पॉपुलेशन, अब एज अ पाकिस्तान को पूरा लोगे तो पाकिस्तान कम्युनिटी की तौर पर एग्जांपल हम दे सकते हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी, पाकिस्तान एक अब जमीन का टुकड़ा, अब इसके अंदर सिर्फ इंसान नहीं रहते, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ऑर्गेनाइजम्स रहते हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी एंड ह्यूमन इन पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। सो बेटा नेक्स्ट और लास्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। सो बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है जी, देखिए। सो बेटा नेक्स्ट लेवल हमारे पास बायोस्फीयर लेवल है। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, देखिए बेटा, बायोस्फीयर लेवल दर हकीकत दो अल्फाज का मजमू है, बायो और सफेयर। तो बायो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, सफेयर कहते हैं रीजन या पार्ट ऑफ अर्थ को। तो कलेक्टिवली इन दोनों की डिफाइन हमारे पास बन गई थी, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसका मतलब ये है बेटा कि जमीन का वो हिस्सा जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों, जहां पर जानदार रहते हों, जहां पर लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट हो, जिंदगी या जिंदा चीजों का कोई कॉन्सेप्ट हो, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और इसके अंदर तमाम इकोसिस्टम भी पाए जाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जमीन का वो एरिया होता है जहां पर जिंदा और गैर जिंदा चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके दरमियान में ताल्लुक पाया जाए। The part of environment where living and non-living factors are interrelated with each other या interact with each other. Area of earth where living component interact with non-living components. तो ये हमारे पास इकोसिस्टम के डिफाइन। सो हमारे पास तमाम इकोसिस्टम्स बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जोन ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोस्फीयर जो है इसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये इसका नाम से ही जाहिर है कि ये जमीन का वो हिस्सा है जहां पर सारे के सारे यानी लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट हो, जहां भी जिंदगी का जमीन के ऊपर, जमीन का वो रीजन जहां भी जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट हो, वो बायोस्फीयर के अंदर आएगा। तो बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तमाम बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लो चार्ट को। सो देखिए, बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था वो था सब एटॉमिक लेवल, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें हम डिस्कस करते थे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते थे, और उसके बाद मुख्तलिफ एटम्स जो हैं वो मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, यानी एटॉमिक लेवल जो होता है वो आगे एलिमेंटल लेवल बनाते हैं, फिर एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनिल्स मिलकर सेल जो हैं वो मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलकर एक ऑर्गेनाइज्म बनाते हैं। ऑर्गेनाइजम्स जो होते हैं सेम ऑर्गेनाइज्म मिलकर पॉपुलेशंस बनाते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर फिर बायोस्फीयर बनाती हैं। सो ये है बेटा हमारे पास बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो कि आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें। वास्सलाम, शुक्रिया।